आपसे सचिन क्या पूछा गया? वो ही पूछा था जो शुरू में कि कैसे कैसे आए थे, सब चीज़, यानी कि जो सच था वही सब चीज़ पूछा था, जैसे कि कैसे आए, कब से बात कर रहे थे, ऐसे पूछताछ हुई थी। अच्छा, ये कई सारे सवाल हैं, श्वेता कुछ आपसे और पूछेंगी, लेकिन आप फोन आपके पास 6 पासपोर्ट की जरूरत क्यों? एक फोन टूटता है वो भी पाकिस्तान वाला। वो अब नहीं टूटा सर, वो अब नहीं टूटा, वो टूटा था साल पहले। रीनो 6 उस फोन का नाम है। जो अब टूटा था वो मेरी छोटी बेटी का था, उससे गिर गया था जहाँ हम रह रहे थे किराए पे, वहाँ एक छाल जाली सी बनी, उससे गिर गया था नीचे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वहीं पड़े हुए हैं, जो भी होगा जाहिर हो जाएगा सर। और पासपोर्ट की बात, अगर आप जाओगे कहीं तो जरूर आपकी फैमिली साथ में, उसके पासपोर्ट भी चाहिए होंगे ना। 6 पासपोर्ट किसके किसके? 4 मेरे बच्चों के थे, एक मेरा, और एक मेरा जो खारिज हो चुका था पासपोर्ट। मतलब पहले नाम सिर्फ सीमा था, ना गुलाम, ना अली, ना कोई लकब नहीं था नाम के आगे पीछे, जैसे निकनेम कहते हैं, वो नहीं था। तो नेपाल एम्बेसी ने मुझे वीजा नहीं दिया था, फिर दोबारा मैंने बनवाया अक्टूबर में ही। ये झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को पासपोर्ट बनाया, 13 मई को इंडिया पहुंच गई। बिल्कुल सरासर झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पासपोर्ट जब बना था, ये पासपोर्ट वीजा मेरे बच्चों का लग गया, मेरा नहीं लगा, पासपोर्ट खारिज कर देगा। दोबारा मैंने पासपोर्ट बनवाया, वो सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूंगी, जो चीजें हैं मैं झूठ क्यों बोलूंगी। ठीक है सीमा, एक बात बताइए, तरह तरह की बातें सामने आ रही कि सीमा पाकिस्तानी जासूस हो सकती हैं, एजेंट हो सकती हैं, बहुत तरह की बातें सामने आई। लेकिन औरत के तौर पर मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका ये कहना आप प्रेम में आई, इतने सीमा लांग करके सीमा प्रेम में आई, तो एक औरत का दिल क्या कहता है उसको जो इन चीजों से गुजरना पड़ रहा है? बहुत बुरा लगता है मैम, बहुत दुख भी होता है, कोई समझता ही नहीं मुझे। अरे मैं अपना, एक तो इन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ बहुत अच्छा है, तो मैं जब वहाँ पाकिस्तान में हम कभी कोई चीज बनवाने जाते थे तो सब रिश्वत मांगते थे, तो कहता था हमारा भारत ऐसा नहीं है। तो इनको उनको गाली देता था कि यार कैसे लोग हैं यहाँ के, और यहाँ पे ऐसा आपको क्या महसूस हो रहा है? अच्छे लोग हैं, बस डर लग रहा है वापस ना जाऊं। दुख होता है जब मीडिया वाले मेरे एक सवाल है कि अगर मामला सिर्फ प्यार का था और आप सिर्फ सचिन के लिए आई, तो गलत इलीगल तरीके से क्यों? पहले दुबई, फिर नेपाल, नेपाल से गलत तरीके से हिंदुस्तान में। सर मैं गलत, सिर्फ एक ही मेरा गुनाह है, नेपाल से भारत आना। तो वीजा आप ले सकती? नहीं मिला, कोशिश करी, ऐसा नहीं कि मैंने आपने अप्लाई किया था? पहले तो मैंने पहले नेपाल का तो सोचा ही नहीं था। नहीं, आपने वीजा अप्लाई किया? बिल्कुल करा था, बिल्कुल। सुबह शाम में यही देखते कि इंडिया कैसे। अब आगे क्या सीमा, अब आगे क्या? आगे यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरे बारे में गलत ना बोले, मेरे बाप को बाप रहने दे, बॉयफ्रेंड ना बनाए, भाई को भाई कहा जा रहा है कि दुबई में आप डांसर थे। कभी जिंदगी में दुबई देखा ही नहीं है एयरपोर्ट के अलावा। अब आगे क्या सचिन? आगे मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ के एक नागरिक थे और यहाँ पर हम अपना जीवन। ठीक है सीमा, क्या कहना चाहेंगे एक आखिरी बार आप? रिक्वेस्ट करूंगी मुझे यहाँ रहने दिया जाए, भले जेल ही सही, मुझे भारत में रहने। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। और देखिए सीमा ने कई बड़ी बातें कही और साफ साफ ये भी कहा कि मेरा सिर्फ इतना गुनाह है कि मैंने भारत में आई इसलिए ताकि मैं चाहती थी कि अपने प्यार के साथ रह सकूं, और इसके अलावा कोई भी बात मेरे मन में नहीं है। और जो भी पूछताछ हुई वो सिर्फ उनकी जिंदगी के बारे में उनसे एटीएस की टीम ने सवाल जवाब किए हैं। सीमा हैदर का ये विस्फोटक इंटरव्यू आपने देखा। राकेश पांडे हमारे संवाददाता और श्वेता उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं सीमा हैदर से कि आपने गलत तरीके से भारत में एंट्री क्यों ली। उन्होंने, सीमा हैदर का इस पर सीधा जवाब ये है कि मेरी सिर्फ एक गलती है कि नेपाल से यहां मैं आई, वो गलत तरीके से आई, इसके अलावा मैंने कोई गलती नहीं की है। यह भी पूछा गया कि आपके पास इतने पासपोर्ट क्यों हैं, तो उसने कहा कि मेरा पासपोर्ट और मेरे 4 बच्चों का पासपोर्ट और एक वो पासपोर्ट जिसकी डेट निकल गई है और वो खारिज हो चुका है, उसमें मेरा नाम सिर्फ सीमा लिखा हुआ था, सरनेम नहीं लिखा हुआ था, उसको अगर आप मिला लें तो इस तरीके से 6 पासपोर्ट होते हैं। मैंने अपने नाम के कोई अलग अलग जाली पासपोर्ट नहीं बनाए हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था। ये भी पूछा गया कि जब ये आपसे यहाँ पर ये पूछताछ हो रही है तो आप महसूस क्या कर रही हैं, तो उसने, सीमा हैदर का कहना ये था कि मुझे इस बात का दुख होता है कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है।